हेलो, नमस्कार दोस्तों। एवी कॉमर्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं जैसे कि मैंने कहा था कि टॉपिक वाइज टॉपिक्स में सारे टॉपिक्स डाल रही हूँ। फर्स्ट यूनिट चल रही हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। आज का टॉपिक है हमारा स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इसके पहले के भी सारे टॉपिक के वीडियोस मैंने डाले हैं, पीडीएफ डाली हैं और थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन भी किया है। आज का भी टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या आश्रय है, क्या लाभ हैं, क्या नुकसान है उसके, ये सारे नोट्स मैंने रेडी करे हैं। उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार के होते हैं, कैसे किया जाता है, ई कॉमर्स के माध्यम से आसान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, ये सारे टॉपिक हमारे इस पीडीएफ से क्लियर होने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारा टॉपिक है इसमें स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या स्कोप हैं और उसकी क्या महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के बीच जब वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान एक देश से दूसरे देश में किया जाता है। आयात निर्यात किया जाता है। आयात निर्यात के कई माध्यम हो सकते हैं, कई परिवहन हो सकते हैं, वायु द्वारा या समुद्री मार्ग द्वारा, है ना। इन सब के द्वारा हम वस्तुओं का आयात निर्यात कर सकते हैं। निर्यात दूसरे देशों को सामान और सेवाएं बेचने की प्रोसेस के अंतर्गत आता है। निर्यात क्या होता है, दूसरे देशों को सामान और सेवाएं बेचने के अंतर्गत आता है। आयात दूसरे देशों से हमारे देश में सेवाएं और वस्तुएं खरीदने की प्रोसेस के अंतर्गत आता है। तो ये सारे इंटरनेशनल बिजनेस है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, जब दो देशों के मध्य, अधिक देशों के मध्य वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। और ये इसकी डिटेल्स में आप देख सकते हैं, जैसे संसाधनों की उपलब्धता। ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घरेलू बाजारों को अपने नागरिकों को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देता है जो अन्यथा अनुपलब्ध या प्रतिबंधित होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के व्यापक रूप से प्रचलित होने के कुछ प्रमुख कारण हैं। कारण में सबसे पहला है संसाधनों की उपलब्धता, माल का उत्पादन, बनाने की कीमत। तो ये सब देश में अंतर्गत, जैसे विभिन्न देशों में संसाधनों में समुद्र समृद्ध है। दुनिया भर में पेट्रोल और उपभोग सामग्रियां जैसे संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन हर देश इसका उत्पादन नहीं करता है। ये संसाधन भूमि, श्रम, पूंजी और स्टील, सोना और हीरे सहित प्राकृतिक संसाधनों भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मध्य पूर्व के देशों के पास समृद्ध तेल भंडार है और इसीलिए वे उन देशों को तेल निर्यात करने में सक्षम है जिनके पास घरेलू तेल क्षेत्र नहीं है। घरेलू संसाधन मतलब जो देश जिस चीज़ का उत्पादक हो, जैसे तेल के कुछ चीज़ उत्पादक होते हैं तो वो एक देश से दूसरे करते हैं, कोई स्टील का होता है, कोई लोह उसका होता है, तो वो सब अपने अपने देशों में जो घरेलू चीज़ें उत्पाद होती हैं वह उनके घरेलू क्षेत्र कहलाते हैं। और जो घरेलू क्षेत्र नहीं होते हैं वो एक देश से दूसरे देश को आयात निर्यात करते हैं। यही क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अब इसके लाभ तो होने से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बेहतर व्यावसायिक अवसरों, उच्च जीवन स्तर में योगदान देता है। इस प्रकार विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए, जबकि ग्राहकों को दुनिया भर में उत्पादों से चुनने के लिए विविधता भी प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ लाभ हैं, जैसे संसाधनों का उपयोग, ग्राहकों के लिए अधिक विभिन्नता, प्रतिस्पर्धा मूल्य, ये उसकी विशेषता है। ये विभिन्न देशों के बीच वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान करता है। वही कई देशों के बीच वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान करना, कारक बंदोबस्ती, संसाधनों, चाहतों, तकनीकी, प्राकृतिक, श्रम, उद्यमशीलता, कौशल में अंतर से अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय होता है। वैश्विक व्यवसाय देशों और उनके उपभोक्ताओं के विभिन्न प्रकार की वस्तु और सेवाओं के बारे में जानकारी देता है। विदेश व्यवसाय की प्रक्रिया में लिए गए आर्थिक नीतियों और निर्णयों को राजनीतिक नीतियों और सरकारी हस्तक्षेप और राष्ट्र के लोगों के जीवन स्तर को प्रभावित करने के लिए जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय आय और व्यय में एक बड़ा योगदान कारक है।
प्रतिस्पर्धा मूल्य निर्धारण करता है, अर्थव्यवस्था की वृद्धि करता है। हो जब आयात निर्यात, जब हम किसी देश से चीज़ों को निर्यात बेचते हैं तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है, उसमें होती है ना। एफडीआई जैसे जैसे अधिक देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न होते हैं, विदेशी निवेश बढ़ता जाता है। जब निर्माता अपने मूल देश के बाहर माल के उत्पादन में धन या संसाधनों का निवेश करते हैं तो इसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। एक देश यह महसूस कर सकता है दूसरे देश में श्रम सस्ता है और उत्पादन लागत में कटौती करने के लिए अपने माल का उत्पादन करने के लिए वहाँ एक विनिर्माण संयंत्र का निर्माण करना चुनता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार के होते हैं ये देखिए। ये द्विपक्षीय व्यापार होते हैं, द्विपक्षीय व्यापार और बहुपक्षीय। द्विपक्षीय मतलब द्विपक्षीय व्यापार दो देशों के बीच किया जाता है, दो देशों के बीच वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है ना। इसमें हमने उदाहरण दिया है, जैसे यह एक उदाहरण के रूप में वस्तु विनिमय निर्माण प्रणाली देश में दूसरी वस्तु के बदले एक वस्तु का व्यापार करने के लिए सहमत होता है। उदाहरण के लिए देश एक्स तेल के बदले देश को मशीनरी निर्यात करेगा, मतलब वस्तु का आदान प्रदान करना दो देशों में, द्विपक्षीय। बहुपक्षीय व्यापार, बहुपक्षीय व्यापार दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान है। एक देश एक सामान से कई देशों के साथ व्यापार समझौता कर सकता है, ठीक है। द्विपक्षीय में दो देश, बहुपक्षीय में बहुत सारे देश, और वस्तुओं का आदान प्रदान करना, जिस देश में जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं, अधिक होती हैं, वो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर होता है ई कॉमर्स के माध्यम से आसान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ई कॉमर्स के माध्यम से आजकल सभी चीज़ें ईजिली हो गई हैं, तो व्यापार तो बहुत ही ईजिली हो गया है ना। भारतीय निर्यातकों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने के लिए तेजी से ई कॉमर्स निर्यात का विकल्प चुन रहे हैं। दुनिया भर में 18+ वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करते हुए अमेज़न ग्लोबल सेलिंग निर्यात प्रक्रिया करता है। चाहे आप एक बहु शहर स्टोर, स्थानीय विक्रेता, आगामी या एक अनुभवी निर्यातक हों, चाहे आपके व्यवसाय का आकार कुछ भी हो, आप अपने उत्पादों का निर्यात कर सकते हैं और विश्व मानचित्र पर अपना व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। वेयरहाउसिंग, शिपिंग, डिलीवरी और रिटर्न आपको एक सफल निर्यात व्यवसाय चलाने में मदद करने के लिए हर कदम पर आपकी सहायता करता है। ई कॉमर्स के माध्यम से मतलब हम अपने व्यापार को मानचित्र, मतलब मैप पे हमको कुछ भी सर्च करना होता है तो हम उसके द्वारा देख सकते हैं हमारे मार्केट को। ई कॉमर्स हमें बहुत सारी सुविधाएं देता है हमारे बाज़ार की, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को वृद्धि करने के लिए। राष्ट्रीय विदेश व्यवसाय संस्थान, जैसे राष्ट्रीय विदेश व्यवसाय संस्थान 1907 में स्थापित एक सम्मानित संस्थान है। स्वदेशी आंदोलन ने इस अवधि को चिन्हित किया है। NIFT की स्थापना भारतीय व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए की गई थी। इसे IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा मान्यता प्राप्त है। IMC भारत में व्यवसाय और वाणिज्य का एक प्रमुख संगठन है जो लगातार अवसरों की पहचान, महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने और भारतीय व्यवसाय को सतत विकास की ओर ले जाने का एक एजेंडा के अनुसरण करता है। NIFT का उद्देश्य उन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय पर इनपुट और ज्ञान प्रस्तुत करना है जो निर्यात और आयात करना चाहते हैं। NIFT उन उम्मीदवारों के लिए एक संस्था है जो विदेश व्यवसाय करियर में सफल होना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय देखिए ये है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का आधार, ये हमने लाभ देख लिए थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय से विशेषज्ञ, तुलनात्मक सुविधा, ये सब लोग आप पढ़ सकते हैं ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का आधार विशेष वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में विशेषज्ञता, क्योंकि कुछ देशों के पास कुछ वस्तुओं या सेवाओं का सस्ते और कुशलता से उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक संसाधन और पूंजी है। ये देश अधिशेष में उत्पादन कर सकते हैं, ज़रूरतमंदों देश के साथ व्यवसाय कर सकते हैं। इस सुविधा को तुलनात्मक लाभ के रूप में जाना जाता
है। उदाहरण के लिए देश ए को कपास और कपड़े के उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त है, इसीलिए यह कपास और कपड़ों की ज़रूरत वाले देशों के साथ व्यवसाय कर सकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के कुछ नुकसान, वो तो जिससे हमें कुछ फ़ायदे होते हैं उससे कुछ नुकसान भी होते हैं, सबकी अपनी वो होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय से घरेलू उद्योग और पुराने और विदेशी फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अनुभव और संसाधनों की कमी वाले स्टार्टअप का खतरा है। विदेशी व्यवसाय में शामिल राष्ट्र और उद्यम अप्रत्याशित वैश्विक घटनाओं के प्रति संवेदनशील और प्रतिकूल घटनाएं मांग, आपूर्ति और रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। उदाहरण के लिए कोरोना वायरस महामारी ने विश्व व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और इसे रोक दिया है ना। तो कुछ उसके नुकसान भी होते हैं और कुछ फायदे भी होते हैं। ये है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के लाभ और ये है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के नुकसान। ये सारी PDF इसमें डले हैं, सारे नोट्स डले हैं। आज का टॉपिक हमारा ये कंप्लीट होता है, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ये हमने एक छोटा सा टॉपिक लिया था, ये फर्स्ट यूनिट चल रही है बिजनेस एनवायरनमेंट की। कल का टॉपिक है हमारा ग्लोबलाइजेशन, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, है ना। कल हम ग्लोबलाइजेशन पर देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।